हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल स्टडी का डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती करंट अफेयर के जो है क्लासेस 2 के बारे में बात करेंगे। टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं और प्रश्न ऐसे हैं जो अधिकतर करंट अफेयर में फंसेंगे, यानी कि पूछे जाते हैं। और इन टॉप 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। और कितना आपने मेहनत करी है और कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए अभी, इस वीडियो में आप अपने स्कोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चंस और किस प्रकार के ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शंस जो सही हैं। तो आपको पता है इस बार बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि जो टीचिंग का जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी ले रही है, तो इसके जो प्रश्न होंगे वो एक अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, आप जानते हैं। तो उसी प्रकार के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है। ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो आप ये जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल नहीं आता, तो एक ऑप्शन पहले कट गया, 2 या 3 ऑप्शन जो हैं आपके बचते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए पहले की, तो जो पहला ऑप्शन है वो जो है आपका सही हो जाएगा। तीसरा असम में खोला गया। ठीक है, जिसको आप इसका जैसे RRIUM के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि हिंदी में ना इंग्लिश में पूछ लिया जाए, तो वो आप इसका शॉर्टकट यानी कि इसका फुल फॉर्म और शॉर्टकट दोनों जरूर याद रखिएगा। RR, ठीक है, RRIUM, ठीक है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में पहली बार यूनानी जो है चिकित्सा अनुसंधान खोला जा रहा है, जिस 3.5 एकड़ तक इसकी जो है विस्तृत फैला हुआ है। 48 करोड़ लगभग इसमें निवेश किए गए हैं। आगे देखते हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 में किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखते हैं। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, चिरंजीवी। दो के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चिरंजीवी जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात कर लें इफ्फी की, यानी कि IFFI, इसके फुल फॉर्म इंग्लिश में जान लीजिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1952 में होती है और मुख्यालय इसका गोवा में है। आगे देखते हैं। भारत में किस देश के नौसेना के बीच 13वें नसीम अल ब्रह युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ। ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, ईरान। ठीक है, 3 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं वो है जैसे कि टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार, वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास 2022 बहुत ज़्यादा अपने आप में जो है पूछा गया सवाल है। और भारत फ्रांस के बीच गरुड़ है, वरुण है, शक्ति है। ये जो है भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास, जैसे गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास, शक्ति युद्ध अभ्यास, तो ये इम्पॉर्टेंट है। भारत और रूस के बीच इंद्र और इंदिरा, ये जो है इम्पॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जिनको आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को, इला अरुण को, मनमोहन सिंह को, नरेंद्र मोदी को। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दलाई लामा, जो कि तिब्बत के रहने वाले थे, जो हमारे यहाँ यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने वहाँ से जब युद्ध हुए, वहाँ पे जब उनके दलाई लामा को निष्कासित किया गया, या आप कह सकते हैं कि वहाँ भी प्रॉब्लम होने की वजह से जब वो अरुणाचल प्रदेश में आके रहने लगे, तो ये जो है अवार्ड उनको यानी कि गांधी मंडेला अवार्ड 2022 उन्हें सम्मानित किया गया। और गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में बात करें तो जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है वो 2019 में इसकी जो है शुरुआत करती है। कब? गांधी जी के यानी कि 150वीं जयंती पर ये जो है इसकी
इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस खेल की पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का नवंबर 2022 में निधन हो गया? फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। यानी कि जो कप्तान बाबू मणि थे वो किस खेल से संबंधित है? इस प्रकार से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि सीधा सीधा प्रश्न कभी भी पीएससी में पूछा नहीं जा सकता। पहले का जो सही क्वेश्चन है वो पहला, 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया है? प्रोफेसर JL जालान को, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को, डॉक्टर जगदीश मुखी को, डॉक्टर JN पा को। छः के सही आंसर की बात कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। CIPM की बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार 2022 में किस कथक कलाकार को सम्मानित किया गया है? सितारा देवी, उमा डोगरा, उमा शर्मा, शोभाना नारायण। तो 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तीसरा है, उमा शर्मा को। आगे देखते हैं, किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांका माई सुलेम योंग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं क्या है, कैमरून, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, गाम्बिया। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जो है कैमरून वो सही हो जाता है। यूनेस्को की बात कर ली जाए तो इसमें जो सदस्य जो इसकी स्थापना है वो 16 नवंबर, यूनेस्को, ठीक है, 16 नवंबर में 1945 में इसकी स्थापना हुई। जो सदस्य हैं इसमें 195 जो है कि सदस्य देश हैं और मुख्यालय इसका पेरिस में है। जो मुख्यालय इसका है वो पेरिस में है, या आप लिख लीजिएगा। और भारत जो इसका सदस्य बना वो 1946 में इसका सदस्य अब तक है। और इसका इंग्लिश नाम जान लीजिए, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, उज्जैन में, मथुरा में। तो 9 के सही आंसर की बात कर ली जाए पहला ऑप्शन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है, उस राज्य को जो अगर आपको पता है तो नोट डाउन जरूर करें कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, 10वें के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? लक्ष्य सेन, निकहत जरीन, मानसी जोशी, शरद कमल अचंता। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शरद कमल जो अचंता है उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और बात कर ली जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की तो ये जो है इसकी स्थापना 1991 टू 1992 में होता है। और ये जो है किसी भी एक प्रकार के खेल में किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। यानी कि फुटबॉल में है तो एक को मिलेगा, फुटबॉल में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रिकेट में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो खेलों से इस तरह संबंधित है। कुछ अपवाद भी हैं इसमें कि बहुत लोगों को कई बार मिला हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल फिलहाल सही होगा इसका। गोवा में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2022 में फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया? तो इफ्फी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली। ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन फ्रांस जो है वो फोकस देश रहा है। आगे देखते हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल ई ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित हुए 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उपरोक्त तीन। झारखंड। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए उपरोक्त तीनों को जो है भागीदार राज्य का दर्जा दिया गया। हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त हुए? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आपको याद होने चाहिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और केरल। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता
का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, नवी मुंबई यानी कि नई मुंबई। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में पहली बार स्ट्रीट सर्किल कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? सीमा पूनिया पूनिया रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा, सरल कमल अचंता, निकहत जरीन। तो आप आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सरल कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जगदीश धनखड़ को धड़कन ने धनखड़ ठीक है, ने पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंकिता दास, नेहा अग्रवाल, अरमित देसाई, मनिका बत्रा। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मनिका बत्रा। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? अजय भादु, अरुण गोयल, आर के गुप्ता, संदीप जैन। 19 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो दूसरा ऑप्शन यानी कि अरुण गोयल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहली बार किस तिथि को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार दिवस मनाया गया है? 18 नवंबर को, 15 नवंबर को, 20 नवंबर को, 16 नवंबर को। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 नवंबर को मनाया गया। आगे देखते हैं, कोच्चि में खेले गए IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? थाईलैंड, जापान, चीन और भारत। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन जो है चीन ने जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस थीम के साथ अगले साल 2023 यानी कि 2022 से संबंधित ये जो प्रश्न है 2023 में नई दिल्ली में होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO की उपाधि आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? फॉर ए सिक्योर SCO, ऑल द वेल SCO और सिक्योर SCO या इंडिया फॉर SCO। ठीक है, 21 के सही आंसर 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये थीम रही है। SCO के बारे में बात कर ली जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है आपको पता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग में है। और भारत जो है इसमें शामिल हुआ 2017 में, ठीक है, 2017 में आई थिंक, हाँ 2017 में। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत को प्रतिष्ठित एक्सेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? पर्यावरण में नेतृत्व के लिए, जल संरक्षण के नेतृत्व के लिए, अक्षय ऊर्जा में नेतृत्व के लिए, परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो परिवार नियोजन के नेतृत्व में प्रतिष्ठित है भारत, इसकी वजह से एक्सेल पुरस्कार 2022 इसको सम्मानित किया गया। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? विक्रम S, वरुण S, स्काई S, व्योम S। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विक्रम S आप जानते हैं पहला ऑप्शन, बहुत ही पुराने ये जो है प्रश्न है। किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिलेट मिशन शुरू किया गया है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? ऑप्शन बेंगलुरु में, मैसूर में, वाराणसी में, लखनऊ में। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी में बिल्कुल सही हो जाएगा, काशी तमिल संगम। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक जो है भूमिका रही इसकी, उसके उपलक्ष्य में लगभग मनाया गया था। किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, गोवा। तो ये प्रश्न बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही आसान भी हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ने अमर सरकार यानी कि नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? होमर को, हैमर को, हेल्स्की को, होम सेल को।
तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आप इसका फुल फॉर्म भी है लिख लीजिएगा, के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार नायर, संदीप के गुप्ता, के श्रीकांत, अरुण कुमार सिंह। तो 29 के सही आंसर की बात कर लीजिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो प्रश्न है अपने आप में बहुत ही इजी प्रश्न है, इनके बारे में पता ही होना चाहिए। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया है? आर्टेमिस सेकेंड, आर्टेमिस फर्स्ट, आर्टेमिस थर्ड, आर्टेमिस फोर्थ। 13 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टेमिस फर्स्ट। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।